सवाल अब ये उठता है कि ये मुद्दा कहाँ से आ गया, क्या रीनीट होना चाहिए। अभी तक सारे बच्चे, जब भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई नीट में हुई धांधली को लेके या पेपर लीक को लेके, तो सारे बच्चे सपोर्ट में रहते थे कि रीनीट होना चाहिए। लेकिन अब जब इतने बड़े पैमाने पर बात पहुंच चुकी है, हर एक चैनल तक, इस देश के हर एक इंसान तक ये बात पहुंच चुकी है कि नीट के एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है, जिसको एनटीए छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे अब लगातार ये कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब रीनीट क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि वो जो एनटीए के डीजी उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं कि केवल 1600 बच्चों की गड़बड़ी है, 6-7 सेंटर पे गड़बड़ हुआ है, वहीं पर फिर से री एग्जाम होना चाहिए या उन्हीं बच्चों का जो रिजल्ट है फिर से निकालना चाहिए। लेकिन इससे केवल उन बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है जिनका नंबर 620, 630 या 640 है, जिनको इस बार एमबीबीएस कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। इनमें उन बच्चों का नुकसान है, उनका भी नुकसान है जिनका नंबर 700, 710 या 715 है, उनका भी नुकसान है। आप सोचिए कि जिस बच्चे ने 715 नंबर अपनी मेहनत से लिया है, उसकी तुलना में जो 718 या 719 नंबर पा रहा है, या कुछ बच्चे 720 नंबर भी पा रहे हैं, जिनका नंबर पहले 615 आ रहा था, उनका नंबर 720 आ रहा है ग्रेस मार्क्स की वजह से। तो 620 जब उसका आ जा रहा है, 720 जब आ जा रहा है, तो इसकी वजह से अब वो एम्स में पहुंचेगा, और जो 715 लेके आया वो एम्स नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हर बच्चे को समझना है कि इसमें हर एक बच्चे का नुकसान है। जिस तरीके से ग्रेस मार्क दिया गया है उसमें हर एक बच्चे का नुकसान है। अब मैं बात करता हूं कि रीनीट क्यों होना चाहिए। तो यहां पर ये आज की बात है, ये एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था करीब शाम को 4:30 बजे। उसने ये मुझे मैंने उसका नंबर थोड़ा सा हाइड कर दिया, मार्कशीट भेजी उसने मुझे, ये नीट की मार्कशीट है, और उसने मुझे कमेंट करके ये बताया कि फेल्ड इन बोर्ड, टॉप्ड इन नीट, आई हैव क्रॉस चेक इट ऑन वेबसाइट। उसने कहा मैंने वेबसाइट पे इसको चेक किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर प्लीज क्रॉस चेक इन योर एंड ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे लिंक भी भेजा कि इस लिंक पे आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो मैंने उसका 12th का रिजल्ट भी चेक किया, और साथ ही जो एनटीए की वेबसाइट है वहां पर उसका नीट का रिजल्ट भी चेक किया। और आपको आश्चर्य होगा, या वैसे आश्चर्य सब तो अब हमारी डिक्शनरी से बाहर हो जाना चाहिए, एनटीए जिस तरीके से दलीलें दे रहा है किसी चीज पर आश्चर्य नहीं रह गया। वो क्लैट का 2018 का फार्मूला ग्रेस मार्क देने का, जो एक ऑनलाइन टेस्ट पे था जहां पर क्लियर था कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम पे लागू नहीं होगा, उसको लागू कर दिया गया बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए, जिसको लागू ही नहीं होना चाहिए था। तो कुछ भी कर सकता है। ये मैंने खुद चेक किया है और स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैंने कुछ रोल नंबर हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चा है उसका अगर स्कोर आप देखें यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में 100 में 31 नंबर है। आप जानते हैं पास होने के लिए 33 नंबर कम से कम चाहिए होता है, तो केमिस्ट्री में फेल। फिजिक्स में 21 नंबर आया 100 में से, यहां भी फेल। और बायो के जो नंबर है 39 है, मतलब जस्ट पास है, डी ग्रेड मिला हुआ है बायो में, है ना। तो ये स्कोर यहां पर आप देख सकते हैं इस बच्चे का। लेकिन अब इसका जरा नीट का रिजल्ट देखते हैं। नीट का जो रिजल्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इसका जो स्कोर आ रहा है 705 नंबर आ रहा है। 705 नंबर, यानी देश के बढ़िया टॉप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिलेगी। लेकिन चूंकि इंटर में फेल है, तो जो रूलिंग है वो ये कहती है कि अगर कोई इंटर में फेल हो गया और नीट में पास हो गया तो एडमिशन तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो रही है, अगर ये बच्चा इंटर में पास हो गया होता तो फिर इसको कॉलेज की सीट भी मिल जाती। सवाल ये सबसे बड़ा यहां पर कि अगर 12th कोई बच्चा पास नहीं कर पा रहा है तो नीट के एग्जाम में इतना बड़ा स्कोर वो कैसे कर रहा है। फिजिक्स में 99.89 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.86 परसेंटाइल, बायो में 99.14 परसेंटाइल, टोटल 99.94 परसेंटाइल। मतलब यहां पर 3 क्वेश्चन के अलावा बच्चे ने हर क्वेश्चन सही कर डाला है, या फिर एनटीए ने इसको ग्रेस दे दिया है। जो बच्चा 12th का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, जो 50% नंबर नहीं, 33% नंबर नहीं ला पा रहा, उसको यहां पर नीट में एनटीए 705 नंबर दे रहा है।
अगर एनटीए नहीं दे रहा है तो फिर सवाल उठता कि इस बच्चे का इतना स्कोर कैसे आया। यानी दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया होगा, या फिर दूसरी चीज पॉसिबल है कि पेपर लीक हुआ होगा, इस बच्चे को पेपर मिला होगा। तो एनटीए को इन सारी चीजों पे क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। और एनटीए ने जो कमेटी गठित की है उसमें केवल उन्हीं बच्चों के बारे में बात की जा रही है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, केवल उन 1600 बच्चों के बारे में बात की जा रही है, बाकी किसी बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। जबकि इतनी सारी अनियमितताएं हुई हैं, इतनी सारी गड़बड़ियां इस एग्जाम में हुई, लगातार बच्चे इस बारे में बता रहे हैं कि कोई बच्चा है, उसने पहले कैलकुलेट कर लिया कि उसका नंबर 610 आ रहा था और अब उसका नंबर 720 आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर 700, 710, 650, 680 आ गया होगा, ग्रेस की वजह से वो बताएंगे भी नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है। तो मैं एनटीए से और सभी से यह कहना चाहता हूं कि रीनीट को सपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक ये एग्जाम नहीं होगा सही तरीके से तो आने वाले समय में भी दिक्कतें रहेंगी। 2025 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, अगर अभी आप आवाज नहीं उठाएंगे तो एनटीए हर साल ऐसा ही करता रहेगा और आने वाले समय में जो कट ऑफ है वो 700 नंबर को छू जाएगा। आपको पता है कि 2012 के आसपास जो कट ऑफ रहता था एग्जाम का, जब नीट को एआईपीएमटी के नाम से जानते थे, 480 नंबर पे कॉलेज मिलता था। फिर 490 हुआ, 500 हुआ, 520 हुआ, 550 हुआ, फिर 600 हुआ, 610 हुआ पिछली बार, और इस बार 654 नंबर पे कट ऑफ चला गया। तो जब 480 से 650 नंबर कट ऑफ जा सकता है तो 650 से 700 नंबर नहीं जाएगा। तो अगर इन गड़बड़ियों को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर आंदोलन नहीं किया गया, अगर रीनीट नहीं कराया गया, तो आगे क्या गारंटी कि 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा। तो इसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइए। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।